बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र साहब का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इस दुखद खबर के बाद कई ऐसी बातें सामने आईं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सालों बाद पहली बार धर्मेंद्र साहब की दोनों पत्नियां हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का आमना सामना हुआ। यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर लगता है कि शायद धर्मेंद्र साहब की आत्मा को भी शांति मिली होगी। दिल में बंद कर लूं या मैं फेंक दूं चाबी। धर्मेंद्र साहब का अंतिम संस्कार विले पार्ले श्मशान भूमि में हुआ। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सेलेब्स अंतिम विदाई देने पहुंचे, लेकिन इस भीड़ में भी हर किसी की नजर सिर्फ हेमा मालिनी और प्रकाश कौर पर ही थी। दरअसल धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां कभी एक दूसरे के सामने नहीं आई थीं। एक बार हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि वो आज तक प्रकाश कौर से नहीं मिली है और न ही मिलना चाहती हैं। लेकिन कई साल पहले एक इवेंट में दोनों अचानक आमने सामने आ गई थीं। वही तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। उस समय दोनों ने दूरी बनाए रखी थी। हालांकि धर्मेंद्र ने हमेशा दोनों परिवारों को सम्मान और बराबरी के साथ संभाला था। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें धर्मेंद्र साहब हॉस्पिटल के बेड पर लेटे थे और उनके करीब बैठी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर रो रही थीं। दोपहर करीब 1:10 पर डॉक्टरों ने धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और विले पार्ले श्मशान भूमि की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोपहर 3 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया। देओल परिवार पूरा समय श्मशान में मौजूद रहा, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले से सोशल मीडिया पर कई फैंस नाराज भी हुए। लोगों का कहना था देओल परिवार ने फैंस को धर्मेंद्र जी का अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया। दरअसल पूरा देओल परिवार मीडिया से नाराज है, क्योंकि कुछ न्यूज चैनलों ने पहले धर्मेंद्र साहब की मौत की झूठी खबर चलाई थी और जब उन्हें अपनी गलती का पता चला तो किसी ने माफी तक नहीं मांगी। उसी दौरान सनी देओल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद परिवार ने मीडिया पर और भी नाराजगी जताई। पूरा बॉलीवुड धर्मेंद्र जी को अंतिम विदाई देने पहुंचा था, लेकिन आम जनता और फैंस को सिर्फ गाड़ियों की खिड़कियों से आते जाते सितारे दिख रहे थे। फैंस का कहना था धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार को हम अंतिम बार देख भी नहीं पाए। लेकिन कई लोग देओल परिवार के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उसका इतना मुंह बाहर होता, दुनिया उसको दुआ करती, मत्था टेकते, उसकी एक लास्ट बार सूरत देखते, खूबसूरत। ऐसी ऐसी दुनिया में सूरत नहीं है। धर्म जी नहीं रहे, 3 बजे मालूम पड़ा। हम लोग दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या धर्मेंद्र साहब जैसे महान कलाकार का अंतिम संस्कार इस तरह से मीडिया से दूर रखना सही था या गलत? क्योंकि यह मुद्दा अभी भी काफी विवाद में है। क्या मिलिए ऐसे लोगों की फितरत छुपी रहे। सोमवार को धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार पवन हंस श्मशान घाट में किया गया। उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब धर्मेंद्र साहब का पार्थिव शरीर श्मशान पहुंचा तो सबसे पहले उनकी दूसरी शादी से हुई बेटी ईशा देओल वहां पहुंची। मीडिया के सामने अपनी बेबसी छुपाते हुए उन्होंने पिता को अंतिम विदाई दी। ईशा के बाद उनकी मां हेमा मालिनी पहुंची। आंखों में आंसू लिए वो श्मशान घाट में दाखिल हुईं। उन्होंने मीडिया से हाथ जोड़कर प्राइवेसी देने की गुजारिश भी की। इसी बीच ये बात भी सामने आई कि अंतिम संस्कार के दौरान सबसे पहले हेमा मालिनी ही श्मशान घाट से बाहर निकल गईं, जबकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर आखिर तक रुकी रहीं। नकली चेहरा सामने आए, इसलिए सूरज छुपी रहे। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, हेमा जी सबसे पहले क्यों चली गईं? क्या देओल परिवार ने उन्हें सहज महसूस नहीं कराया, या फिर वो भावनाओं से टूट चुकी थीं? कई लोग कह रहे हैं
कि शायद परिवार के रिश्ते अब भी ठीक नहीं हुए थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है हेमा जी के लिए यह दर्द असहनीय रहा होगा। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको उस सबसे बड़े सवाल की ओर ले चलते हैं जिसने सालों से लोगों के मन में जगह बनाई हुई है। आखिर क्यों हेमा मालिनी जी अपनी दोनों बेटियों ईशा और अहाना को लेकर पूरे देओल परिवार से अलग रहती हैं? क्या वजह थी कि उन्होंने कभी धर्मेंद्र के पहले परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की? और क्या कारण था कि खुद देओल परिवार के लोग भी उनसे दूरी बनाए रखते थे? इसी तरह एक और सवाल हमेशा उठता है, क्यों सनी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी मां का दर्जा नहीं दिया? क्या यह सिर्फ बचपन की भावनाएं थीं? क्या यह परिवार की वजह से था, या इसके पीछे कोई ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, इन सवालों को समझने के लिए हमें वो दौर याद करना पड़ेगा जब धर्मेंद्र साहब की निजी जिंदगी सबसे ज्यादा उथल पुथल में थी। एक तरफ उनका पहला परिवार प्रकाश कौर और बच्चे, दूसरी तरफ हेमा मालिनी जिन्हें वो बेहद चाहते थे, लेकिन उनके आने से पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट गया। इसी बिखराव का असर आज तक देखने को मिलता है। एक ही पिता के दो परिवार, लेकिन रास्ते अलग अलग, जिंदगी अलग अलग और दिलों में अनकहा दर्द। और इसी वजह से धर्मेंद्र साहब जैसा इतना बड़ा परिवार कभी एक नहीं हो पाया, कभी एक साथ बैठकर तस्वीर नहीं बनी, कभी एक ही छत के नीचे त्योहार नहीं मनाए गए, और कभी रिश्तों का वो पुल नहीं बन सका जिसकी उम्मीद हर किसी को थी। हेमा मालिनी ने कई बार कहा कि उन्होंने कभी देओल परिवार से दुश्मनी नहीं रखी। ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर धर्मेंद्र के बेटों की तारीफ भी की, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में बातें कुछ और ही घूमती रहीं। कहा गया कि हेमा मालिनी अंदर से सनी और बॉबी को कभी पसंद नहीं करती। वजह साफ थी, ये दोनों बेटे उस औरत की संतान थे जिसके रहते रहते उन्होंने धर्मेंद्र को अपने साथ जोड़ लिया था। अब चाहे हेमा ने कभी इस बात को खुलकर न कहा हो, लेकिन लोग मानते हैं कि अंदर ही अंदर उनके दिल में एक दूरी, एक नफरत हमेशा बनी रही थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यही नफरत आगे चलकर कई मौकों पर सामने भी आई। जब साल 1995 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल का करियर ऊंचाई पर था और उन्होंने घायल, घातक और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी, तब भी हेमा मालिनी ने कहीं जाकर उनके बारे में कोई बड़ी बात नहीं की, जबकि इंडस्ट्री के बाकी सितारे उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दूसरी तरफ जब उनकी अपनी बेटी ईशा मालिनी फिल्मों में आईं, तो उन्होंने मीडिया के सामने हर मंच पर उनका प्रमोशन किया। लोग कहते हैं कि हेमा के दिल में हमेशा यही रहा कि उनके अपने बच्चे ही आगे बढ़ें, न कि धर्मेंद्र के पहले घर के बच्चे। एक बड़ा किस्सा और भी है। साल 2019 में जब हेमा मालिनी मथुरा से सांसद बनी और संसद में अपना पहला भाषण दिया, तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि क्या उनके जीवन के इस बड़े मौके पर देओल परिवार का कोई सदस्य मौजूद था? जवाब था नहीं। सनी देओल, जो खुद भी सांसद बने, उन्होंने भी हेमा से कोई नजदीकी नहीं दिखाई, और यही दूरी फिर चर्चा में आ गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये दूरी सिर्फ ऊपर ऊपर की नहीं है, बल्कि दिल से भी है। और सच कहें तो बॉलीवुड का हर बड़ा इवेंट इस बात का गवाह रहा है कि जब सनी और बॉबी देओल की फिल्में रिलीज हुईं, हेमा कहीं नजर नहीं आईं। जब हेमा की बेटियों की शादियां हुईं, देओल परिवार से कोई नहीं आया, और जब धर्मेंद्र किसी इवेंट में एक बेटे के साथ नजर आते, तो दूसरी तरफ हेमा अलग खड़ी दिखती। यानी ये कहानी सिर्फ नफरत की नहीं, बल्कि रिश्तों के टूट जाने की भी है। अभी इसी वक्त मैंने आपको उस चुड़ैल से बचाने के लिए ये सब किया था। मैंने तो बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया था। तुमने कैसे पहचाना? अब सवाल उठता है
क्या हेमा मालिनी सच में नफरत करती हैं? या ये सिर्फ लोगों की बनाई गई एक धारणा है? दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इतने सालों बाद भी दोनों परिवारों के बीच दीवारें जस की तस खड़ी हैं। अगर हेमा मालिनी और देओल परिवार के रिश्ते अच्छे होते तो शायद आज ईशा और आहना अपने भाइयों सनी और बॉबी के साथ खड़ी दिखती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब आते हैं उनकी बेटियों पर। ईशा मालिनी और आहना मालिनी ये दोनों ही अपनी मां के बेहद करीब रहीं। ईशा ने फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। वहीं आहना ने फिल्मी करियर नहीं चुना, बल्कि परिवार की जिंदगी में रम गई। लेकिन जब भी बात सामने आई, दोनों ने अपने भाइयों सनी और बॉबी से कभी खुलकर जुड़ाव नहीं दिखाया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी इनका आपस में कोई खास इंटरेक्शन नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि बेटियों ने वही किया जो उनकी मां ने हमेशा चाहा, यानी देओल परिवार से दूरी। आज भी जब हेमा मालिनी किसी शो में जाती हैं और उनसे सनी या बॉबी का नाम पूछा जाता है, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर बात बदल देती हैं। और ये मुस्कुराहट ही बहुत कुछ कह जाती है। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, बॉलीवुड की गलियों में एक ऐसा लम्हा भी आया था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वो लम्हा जब पहली बार लोगों ने सोचा, क्या वाकई रिश्तों की बर्फ पिघल रही है? हम बात कर रहे हैं सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर 2 के दौर की। पूरे देश में सनी देओल का नाम गूंज रहा था। थिएटरों में लोग तिरंगे लहरा रहे थे और भीड़ पागलपन की हद तक इस फिल्म को देखने उमड़ रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसी भीड़ के बीच एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा था हेमा मालिनी का। जी हां, वही हेमा मालिनी जिन्हें अक्सर सनी और बॉबी देओल से दूरी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। लोगों ने सोचा, अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको दंग कर दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलते ही कैमरे उनकी तरफ बढ़ गए और उन्होंने वो कहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेमा मालिनी बोली, सनी ने इस फिल्म में दिल जीत लिया है, उनका काम शानदार है। अब दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्या ये सचमुच दिल से निकली तारीफ थी? क्या पहली बार एक मां ने अपने बेटे की कामयाबी को अपनाया था? या फिर ये सब सिर्फ मीडिया के सामने एक दिखावा था? क्योंकि सच तो ये है कि बरसों से चर्चाएं चलती रही हैं कि हेमा मालिनी और सनी बॉबी के बीच रिश्तों की दूरी कभी कम नहीं हुई। तो फिर अचानक ये मुस्कुराहट, ये तारीफ, ये प्यार कहां से आ गया? कुछ लोग कहते हैं ये सच्चा पल था, खून का रिश्ता आखिरकार सामने आ ही गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट था ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि सब ठीक है। सोचिए दोस्तों, अगर हेमा मालिनी सच में दिल से सनी देओल की तारीफ कर रही थीं, तो ये बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत पलों में से एक था। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा था, तो ये उस दर्द की कहानी है जो सालों से इस परिवार के अंदर छुपा हुआ है। आखिर सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है, उस दिन पूरे भारत ने पहली बार हेमा मालिनी को सनी देओल के लिए इतने प्यार और गर्व से बोलते हुए देखा। और यही वजह है कि ये किस्सा आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, जाना है तो मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो। धर्मेंद्र साहब ने न केवल फिल्मों में बल्कि अपनी पब्लिक लाइफ में भी खुद को एक विनम्र, साधे और जमीन से जुड़े इंसान के रूप में पेश किया है। उन्होंने कभी अपने स्टारडम को सिर पर नहीं चढ़ने दिया और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।